बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ दिन कबल हमने बाज़ यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो वायरल होती हुई देखी जिसके थंबनेल पर लिखा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी नोश नहीं फरमाते थे। हमने भी वीडियो देखी मगर वीडियो को आखिर तक देखने के बावजूद हमें इस बात का जवाब नहीं मिला जो थंबनेल पर लिखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी क्यों नहीं नोश फरमाते थे। बल्कि इस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं था, सिर्फ व्यूज़ हासिल करने और चंद रुपए के फ़ायदे के लिए खौफनाक झूठ का सहारा लिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी तनावल नहीं फरमाया करते थे। इसकी वजह यह बताई गई कि इसके अंदर बदबू होती है और इसके खाने से कराहत होती है और दांत के अंदर कुछ खराबी भी हो जाती है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी को नोश नहीं फरमाया करते थे। अगरचे इसका खाना हलाल है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोश नहीं फरमाया करते थे और इस पर हमें जुस्तजू हुई और सवाल पैदा हुआ कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलेजी खाना साबित नहीं, अगर साबित है तो कोई रिवायत पेश करें। तो इस पर मैंने काफ़ी तलाश किया तो मैंने हमारे हिंदुस्तान के गुजरात के एक बहुत बड़े आलिम दीन शेख मोहम्मद बिलाल अहमद मलियार रहमतुल्लाह अलैह की वेबसाइट से बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल किया है। बल्कि इंटरनेट की दुनिया पर इन हज़रत की जो तहकीक हैं, ख़ासकर अहादीस के हवाले से, तो सारी दुनिया के लोग भी उनको जानते हैं और वो इससे इस्तिफ़ादा भी हासिल कर रहे हैं। उन्होंने एक तहकीक बहुत उम्दा तरीके से पेश की जिसको देखकर मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि लोग तो सवाल कर देते हैं लेकिन मुफ्ती साहिबान के लिए इनका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल काफ़ी वक्त लग गया लेकिन मैंने इसका जवाब ढूंढ ही लिया। शेख हज़रत का जो रिसाला आया इसमें कलेजी खाने से मुतालिक इस पर मुकम्मल तहकीक है और शानदार अंदाज में हज़रत ने तमाम रिवायात को यहाँ बयान किया है। बाज़ में सिरात के साथ कलेजी का लफ्ज़ है और बाज़ में ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जो सरीयन कलेजी समझा जाता है। बाज़ में ऐसा लफ्ज़ भी है जिसका एहतमाल है कि इससे मुराद कलेजी ही हो। बहरहाल मुतअद्दिद रिवायात से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेजी खाना साबित है। इन रिवायात का हम आपको तर्जुमा बताते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेजी खाना साबित है या नहीं, हमें कलेजी खानी चाहिए या नहीं। सही मुस्लिम में रिवायत है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लुटेरों के छीने गए ऊँटों में से एक ऊँट को ज़िबा किया और उसकी कलेजी और कुहान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भूना। सही बुखारी किताब अल जिहाद हदीस नंबर 1807। इस रिवायत से ये बात समझ आती है कि अगर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलेजी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भूना तो जाहिर सी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नोश भी फरमाया होगा। और एक और रिवायत में वजाहत के साथ मौजूद है। हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा के दिन नमाज ईद से फारिग होकर आने तक कुछ भी खाते पीते नहीं थे। ईद उल फितर पर तो खा लिया करते थे लेकिन ईद उल अज़हा पर नमाज से फारिग होने तक कुछ नहीं खाते थे, बल्कि नमाज से फरागत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के जानवर से कलेजी से खाने का आगाज़ करते। तो इससे वजाहत के साथ इस बारे में हदीस के अल्फाज से साबित हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी नोश फरमाया करते थे। हज़रत शेख तला साहब की तहकीक को सामने रखते हुए दो रिवायात हमने आपको पेश की, तो इन दो रिवायात से ये साबित हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलेजी को नोश फरमाया। आम आवाम के लिए इतना जवाब तो काफ़ी है। बाकी जो उलमा कराम मज़ीद तहकीक करना चाहें वो हज़रत शेख तलहा साहब का जो रिसाला है वो देख सकते हैं। इसमें बड़ी उम्दा तहकीक पेश की गई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे ऊपर झूठ बोलना किसी आम शख्स पर झूठ बोलने की तरह नहीं। जो शख्स जानबूझकर मेरी जानिब से झूठी बात मंसूब करेगा तो उसको चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1209। तो दोस्तों, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन यूट्यूबर्स को हिदायत दे जो वक्ती और दुनियावी फ़ायदे के लिए ऐसा अमल कर रहे हैं जिनकी वीडियो का टॉपिक तो कुछ और होता है लेकिन थंबनेल पर कुछ और लिखा हुआ होता है। और साथ साथ अल्लाह ताला हमें भी हिदायत की रोशनी से सरफराज करे, आमीन। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।